कार जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? सब लोग एकदम बढ़िया, धुआंधार जीवन चल रहा है। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। सभी देवी देवताओं की जय, सभी भगवानों की जय, और आप सब की विजय हो और सर्वदा विजय हो। सब एकदम बढ़िया। नमस्कार नमस्कार। चलिए, बहुत सुंदर बात। आज से नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो पूरी तरह से प्रतिशत और अनुपात, दो चैप्टर्स पर पूर्णतः डिपेंड है, पूरी तरह से निर्भर है। बिल्कुल, हाँ, मिक्सर एलिगेशन करवा देंगे आपको। एक उसकी स्पेशल एक एक्स्ट्रा क्लास में कभी भी ले लूंगा, वो देख लेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये क्या होता है? कुछ था क्या कल? बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। चलिए, पहली बार कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, ओके। तैयार है सब लोग? कहाँ गए थे? कहीं भी गए थे हम नहीं बताएंगे कहाँ गए थे। आपकी क्लास तो लग गई ना? ठीक है, इतना समझ लो कि सुबह 5:30 बजे मैं इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर था और 9 बजे मैंने क्लास ले ली विनर्स की ऐप पर, है ना। 3:30 बजे मैं निकला, 5:30 की फ्लाइट ली, 9 बजे जो है विनर्स की ऐप पर हमने हाजिरी दे दी। 9 से 10 की क्लास ले ली, 10 से 11 अब आपकी बारी। ठीक है, काम नहीं रुकना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लाभ हानि, ठीक है। और जब लाभ होता है तो व्यक्ति का चेहरा इस प्रकार से बढ़िया हरा भरा हो जाता है, और जब हानि होती है तो इस प्रकार से एकदम लाल चेहरा हो जाता है ना। इधर इंदौर की भाषा में, मध्य प्रदेश की भाषा में बोलेंगे एकदम हरा भरा, और ये होता है एकदम, इधर बोलते हैं लाल चट। ठीक है, एकदम लाल चट चेहरा जो है, जो मध्य प्रदेश के होंगे वो समझते होंगे, जो दूसरे राज्य के होंगे वो बोलेंगे ये कैसी भाषा है, लाल चट, है ना। तो इधर हर हर रंग के साथ एक विशेष शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, और भाषाओं का अपना अलग ही मजा है। चले, तो थोड़ा सा बेसिक आपको समझाते हैं, फुल स्क्रीन करें, बेसिक थोड़ी सी बातें समझें, फिर हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। नींद बहुत कम हुई है, हाँ, आज मात्र 3.5 घंटे की नींद हुई है। 12 बजे के आसपास में सोया, 3:30 बजे उठा, 5:30 की फ्लाइट ली, और आपके सामने। ठीक है, आ जाओ। देखो, 3 बातें यहां पे आपको समझनी है। गांव नहीं गए थे, गांव से कहां से फ्लाइट चलेगी?
हाँ बस, अब आगे दूसरे नाम मत बताओ मुझे, है ना, कलर के। देखो, एक होता है सीपी, चलो पूरा लिख देते हैं। एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। फिर दूसरा होता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। और तीसरा होता है आपका मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। तीन प्रकार के मूल्य को समझना जरूरी है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। इसको शॉर्ट में सीपी, एसपी और एमपी, मार्क्ड प्राइस, है ना, अंकित मूल्य कहेंगे। सब चीजों के मतलब मैं बस आपको 5 मिनट में समझा रहा हूं, फिर प्रश्नों की तरफ हम लेकर चलेंगे। और यह हमेशा 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है, शुद्ध होता है। इसके आगे की बात फिर हम करते हैं। ठीक है। पहले अगर पढ़ा है आपने मुझसे तो फिर आप मत पढ़ो इसको, है ना, या फिर किस बैच में पढ़ा है वो मुझे नहीं पता। चलो, एक बात समझो, बहुत बेसिक बात हम करते हैं। जब भी भाई प्रॉफिट या लॉस कहां से आया? मैंने जितने में कोई चीज बनाई, अगर ज्यादा में बिक गई तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम में चली गई तो लॉस हो जाएगा, है ना। तो क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लागत मूल्य भी बोलते हैं, क्रय मूल्य भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। कोई भी चीज कितने में बन रही है ना, कितने में आपको मिल रही है, कोई दुकानदार को कितने में पड़ रही है ना। भाई कहां से आया, क्या बना, फर्क नहीं पड़ता, आपके हाथ में कितने की आई। तो एज ए शॉपकीपर, कि आप जब दूसरे को बेचेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज जितने की पड़ रही है, जितने की आप तक वो पहुंच रही है, वो आपके लिए 100% है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। फिर इसके बाद वो ट्रांसफर होगी। अब एक बहुत बेसिक बात करते हैं, एकदम सिंपल सी बात करते हैं। कोई चीज है जो 100 रुपए की है। कितने की है? 100 रुपए की है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज आजकल के समय में हमें हमें पता है कि आजकल आप कोई भी चीज को यूं नहीं बेच सकते हैं, है ना। आपको चाहिए कि उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। पहले डिस्काउंट ना बहुत नॉर्मल नहीं था, कभी कभी डिस्काउंट्स आते थे, लोगों में क्रेज होता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है? डिस्काउंट आपको देना ही पड़ेगा, है ना। बिना डिस्काउंट के आजकल सामान ही नहीं बिकता, बिना डिस्काउंट के आजकल कोई कुछ नहीं खरीदता। तो फिर मजबूरन क्या करना पड़ता है कि 100 रुपए की चीज के ऊपर क्या लिखना पड़ता है? 150। ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज को देखना, मैं कई बार आश्चर्य करता हूं, जैसे कोई मोबाइल लेना है तो मोबाइल का डब्बा आप देखोगे तो उसके ऊपर लिखा रहेगा 24,999। 24,999 उसकी एमआरपी है, और पता चल रहा है कि फाइनली आपके हाथ में वो 12,000 में ही आ रहा है। ठीक है। हमें बड़ी खुशी होती है कि यार देखो कितना महंगा मोबाइल है और इतने सस्ते में मिल गया। तो कंपनी एमआरपी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो एमआरपी भर भर के लिखते हैं, है ना। मतलब वो तो बोलते हैं यार, जो मतलब मेरे ख्याल से जो डिजाइन करता होगा, जो प्रिंट करता होगा, उसको बोलते होंगे जो तेरे मन में आए वो लिख लेना, तू तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम जितने में बेचना है वो हम देख लेंगे। कुछ भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे खासकर, है ना, कि पता चल रहा है कि 30,000 लिखा है, 5,000 में बेच दिया, कोई भरोसा नहीं बाद में, है ना। तो 100 रुपए की कोई चीज है, इतने की वो बनी, उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। आपने उसका प्राइस बढ़ा दिया, इतने की है नहीं, आपने उसका प्राइस बढ़ा दिया, यानी 150 आपने कर दिया। कितना उसके ऊपर छपा रहता है, कितना उसके ऊपर अंकित रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं, है ना। अब इसके आगे चालू होता है हम भारतीयों का काम, जिसको बोलते हैं बार्गेनिंग, जिसको बोलते हैं मोलभाव करना, जिसको हम अपना एक जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं कि भैया डिस्काउंट तो लेकर ही रहेंगे। डिस्काउंट नहीं लिया मतलब ईगो हर्ट हो जाएगा, और ईगो हर्ट हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लेते हैं क्या? यहां पे डिस्काउंट लेंगे। कैसे डिस्काउंट लेंगे? उस कला को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये कला हमारे खून में है। ये कभी सिखाई नहीं जा सकती, ना कभी पढ़ाई जा सकती, ना स्कूल में कोई बताएगा। ये तो जन्मजात
कला है जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं, और ऐसी ऐसी इमोशनल बातें दुकानदार से कहेंगे कि उसको मजबूरी में 120 रुपए में देना ही पड़ेगा, है ना। तो 100 रुपए की चीज है, आपने ऊपर लिखा 150, आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और आप चीज कितने में लेकर आ गए, 120 की। यहां पे मैं एक चीज और बोलता हूं कि ये तो हम थे जो 120 दे आए, अगर लड़कियां चली जाएं या अपनी मम्मी महिलाएं चली जाएं तो सामने वाले की 100 रुपए की चीज को 90 में ले आए। इतना गजब का पावर उनमें पाया गया है ना, अद्भुत पावर उनके अंदर होता है। तो वो तो दुकानदार को भी जो लूट ले, है ना, दुकानदार को भी जो टोपी पहना दे, वो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि कोई चीज कितने की है वो क्रय मूल्य, आपने प्राइस बढ़ा के लिखा वो हो गया अंकित मूल्य, और उसके ऊपर डिस्काउंट देने के बाद आपने फाइनली जितने में बेचा उसे क्या कहेंगे हम, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्लियर है बात। तो एक बात आप समझें कि हमेशा हमेशा लाभ और हानि किसके बीच में देखी जाएगी, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसके बीच में देखा जाएगा, तो वो हमेशा देखा जाएगा आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में, है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितने का डिस्काउंट दिया, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने की चीज थी और मेरे हाथ में आखिरी में आया कितना। भाई 100 की चीज थी, 120 मेरे हाथ में आया, 20 रुपए का क्या है, 20 रुपए का यहां पे फायदा हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर यहां पे हम देखें, अनुभव है, ये अनुभव है। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो कभी भी सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को छूट बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, है ना। डिस्काउंट भी एक चैप्टर है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। गर्ल्स को बुरा लगा होगा, नहीं, किसी को अपनी तारीफ सुनने में बुरा क्यों लगेगा। वो तो अच्छा है कि ऑनलाइन कोर्स में आप ऑफिस आके नहीं खरीदते, नहीं तो ना वो 999 का कोर्स भी आप लड़कियां तो 400 में ही ले जाती कि सर हर बार आपके यहीं से कोर्स खरीदते हैं तो इस बार भी आपको कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तीनों बातें समझ में आ गई, है ना। क्रय मूल्य, प्राइस बढ़ा के, आपने पहले प्राइस बढ़ाया वो हो गया मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, फिर उस पे दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जो हाथ में आया वो विक्रय मूल्य। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा डिस्काउंट होगा। धीरे धीरे चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बातें आपको समझ में आने लगेंगी। क्लियर। ठीक है, एक एक जोक नहीं था ऐसा, आपने सुना भी होगा, एक जोक था कि दो महिलाएं जो हैं एक साड़ी की दुकान पे गई, है ना। दुकानदार ने बोला 1000 रुपए की साड़ी, महिलाएं चालू हुई 200 से, है ना। उनको पता है, दुकानदार भी एकदम से दिमाग चकरा गया कि 1000 की चीज को 200, जरा शर्म भी नहीं आ रही इन लोगों को, है ना। लेकिन उनको पता है कि काम ऐसे ही होता है। तो चलते रहा मोल भाव चलते रहा। फिर आखिरी में महिलाओं ने अपनी तरफ से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि क्या भैया इतना नहीं कर सकते आप हमारे लिए, हर बार आपकी दुकान से लेके जाते हैं। तो फिर उस दुकानदार को आया गुस्सा, उसने तुरंत साड़ी छीनी, बोले मैडम जी आप आगे जाओ, मेरे को नहीं बेचना आपको सामान। तो महिलाओं को लगा यार इसको पता नहीं ऐसा क्या हो गया। महिलाओं ने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उस दुकानदार ने कहा जरा ऊपर वाले से डरो, मेरी दुकान आज ही खुली है, मेरी दुकान का पहला दिन है आज ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े, एक दो सवाल करते हैं, कुछ चीजें मैं आपको और बताऊंगा, इस सवाल को पढ़ें। सवाल बहुत आसान है, कभी परीक्षा में नहीं आएगा, बस थोड़ी बेसिक बातें सिखाने के लिए इस सवाल को मैं ले रहा हूं। ठीक, हाँ। विनर्स के कोर्स की एमआरपी भी ज्यादा होती है, क्या करें, डिस्काउंट देना ही पड़ता है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। मैं आपको यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बेसिक मेथड देखो, एक बात समझ लो कि लाभ हो या हानि,
हम हमेशा कैलकुलेट किस पर करते हैं? हमेशा कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है, हाँ। ओके, तो अगर 25% का लाभ हुआ तो हम 12,000 का 25% निकालेंगे। लाभ हो या हानि क्रय मूल्य पे निकालोगे तो 12,000 का 25% होगा। 25% यानी कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। अब अगर 3,000 रुपए हो गया तो आपने क्या करा कि भैया 12,000 रुपए तो था ही, उसमें 3,000 रुपए और जोड़ दो, मतलब कितने रुपए में बेचोगे? 15,000 में। यह आपका आंसर है, मेथड नंबर 1। ठीक, लेकिन मैं आपको ये तो सबको करना आता होगा, मैं आपको एक और बात बताता हूं। दूसरी चीज सुनो, हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, और अगर आपने 25% का लाभ लिया, भाई प्रॉफिट होगा तो हमेशा जुड़ेगा, याद रखना। प्रॉफिट होगा तो हमेशा 100% में प्लस होगा, लॉस है तो हमेशा माइनस होगा। प्रॉफिट है जुड़ेगा, और लॉस है तो हमेशा क्या होगा? माइनस जाएगा, घटेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, क्लियर। अब हम अगला क्या कर सकते हैं कि भैया 12,000 रुपए की चीज है, हमें पता है कि पहले 25% निकालेंगे, फिर 25% को वापस जोड़ेंगे, तो क्यों ना डायरेक्ट 125% ही निकाल दिया जाए। डायरेक्ट 125% भी तो निकाल सकते हैं। तो अगर 125% निकालेंगे तो इससे आपको सीधा जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? 15,000। भाई 25% निकाल कर जोड़ो या डायरेक्ट 125% निकाल दो, बात एक ही है। तीसरा कंसेप्ट समझना, यहां पे एंट्री होती है रेशो की, अनुपात की, है ना। तो रेशो मेथड से हम ज्यादातर प्रश्नों को यहां भी उड़ाएंगे। 25% का मतलब हम जानते हैं 1/4 होता है। याद रखिए, यहां पे जो नीचे होगा उसको कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मानेंगे, और जो ऊपर होगा वो होगा प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, माइनस है, लॉस है तो माइनस होगा, है ना। अब हम दोनों का रेशो बनाएंगे, तो एक तरफ लेंगे कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लेंगे सेलिंग प्राइस। 4 रुपए की चीज है, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, 4 में 1 जुड़ेगा तो 4 की चीज हो जाएगी 5 में, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में 12,000 अपने आप में क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे। पूछा सेलिंग प्राइस है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आंसर इज 15,000। तीनों बातें शायद आप समझ गए होंगे। क्लियर। तो रेशो यहां चलेगा, काफी तरीके से यूज होगा, धीरे धीरे सारे फंडे अभी क्लियर अपने को हो जाएंगे। ठीक, 4/1 का प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो 4/1 का नुकसान होता, 4:3 बनता। प्रॉफिट है इसलिए 4:5 बनाए। और ये आपने रेशो में सीख लिया कि अगर ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, और अगर विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा आपका 15,000। बिल्कुल क्लियर हुआ, समझ गए। क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का भाग देते हैं, विक्रय मूल्य का गुणा करते हैं। आप में से अगर कोई भी ऐसा है, कोई भी देवी या सज्जन है जिन्होंने 2 चैप्टर रेशो और परसेंटेज नहीं पढ़े, तो सबसे पहले आप वो दोनों पढ़िए, तभी आगे कोई करिए। मतलब मैथ्स की आत्मा है वो दोनों, उनको पहले पढ़ो तभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पे एक बार नजर डालिए। सुप्रिया जी कैलकुलेशन अच्छे से करिए, 1 0 कम आएगी। कमेंट सबके दिख रहे हैं, लेकिन जो चल रहा है उसी का आंसर आपको दिया जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर 12,000 का क्रय मूल्य है, 23.33, 23.33% का प्रॉफिट लिया। इसका मतलब क्या है? आपने परसेंटेज चैप्टर में सीखा है कि 23.33 को
हम 23 1/3% भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूं मैं। 23 का 3 गुना 69 और 1, ये आएगा आपका 70/3 और परसेंटेज के लगेंगे 2 जीरो और, है ना। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 7/30। जो नीचे आए वो कॉस्ट प्राइस, जो ऊपर आए वो प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नाउ अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, तो आपसे कहा है कि 23.33 का प्रॉफिट है, यानी अगर कोई चीज 30 रुपए की है तो उस पे 7 का प्रॉफिट होगा, मतलब वो 37 का हो जाएगा। अब क्योंकि 12,000 कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और सेलिंग प्राइस पूछा है तो 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो 4 बार कैंसिल हो गया, ये मतलब 400 बार हो जाएगा। 400 का गुणा कर देंगे 12 और 28, यानी 14,800। 14,800 इज द आंसर। इतने में बेचेंगे, आंसर आएगा डी। क्लियर है, बेसिक बात आप समझ गए। अगर लॉस होता तो रेशो क्या बनता, 30 में से 7 माइनस होता। प्रॉफिट है तो +7, लॉस है तो -7। प्रॉफिट है तो 30/37, लॉस होता तो 30/23 बनता। सिंपल बात है। और अभी थोड़ा रुकिए, सब चीजें आप अच्छे से अभी समझने वाले हो। हाँ, ठीक है। देखो राहुल, हमारा हमारा हथियार हमारे ऊपर ही चढ़ा रहा है। देखो राहुल कैनल करके एक स्टूडेंट है, क्या लिख रहे हैं, सर हम हर बार विनर से ही कोर्स खरीदते हैं, लेकिन हम जब भी नया कोर्स खरीदते हैं तो कम नहीं करते आप। हम तो हमेशा विनर से ही खरीदते हैं भैया। फीस इतनी कम है कि और क्या कम करेंगे हम। दुकानदार जैसी हमारी भी समस्याएं हैं, समझना। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 दिख रहा है। इसके पीछे का मैं पूरा गणित आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कि इस बैच से मैंने कुछ चेंजेस करे हैं और हम कुछ नए क्वेश्चंस, नई चीजें, और अब से जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे और जो चैप्टर्स हो चुके हैं, मैं आपको लेटेस्ट 2022 और 2021 के जो आए हुए अच्छे सवाल हैं वो भी करवाऊंगा, या तो चैप्टर के साथ या फिर अलग से क्लास लेना पड़े, लेकिन वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अब मैं इस बार से क्या कर रहा हूं कि ऐसी चीजें जो बेहद आसान है ना, ऐसी चीजें जो या तो बहुत ज्यादा बेसिक है या बहुत ज्यादा इजी है या फिर उस लेवल, उस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं आपको लाइव नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन आपको रिकॉर्डेड दूंगा। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे प्रश्नों को पढ़ना चाहिए? 100% पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। तो इतने क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक के आपको क्वेश्चंस देखने हैं। दो ऑप्शन है, एक तो मैं अलग से वीडियो डलवा दूंगा, या फिर आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी मिला है, आप उसमें भी देख सकते हो। देखना जरूर है आपको, क्योंकि उससे आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो वहां हम समय बचाएंगे, लेकिन आगे जो चीजें हैं वो आपको पूरी लाइव में पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये आप सब लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो में कोशिश करूंगा शाम तक मिल जाए, अदरवाइज आप अगर थोड़े से तकनीकी विशेषज्ञ हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस में ये वीडियो ऑलरेडी है, वहां आप देख लेना, ठीक है। चलो, लेकिन यहां से हम शुरू करेंगे, और थोड़ा मतलब लेवल हो पढ़ाने में तो मजा आता है। वो चीजें ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं करता है जो आती नहीं है, लेकिन बेसिक के हिसाब से जरूरी है, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपका भी समय बचता है, मेरा समय बचता है, और इजी चीजें होती है, उसमें समझाने जैसा कुछ होता नहीं है। मस्त 1.5 गुना या 2 गुना 2 टाइम्स पे स्पीड लगाओ और फटाफट रिकॉर्डेड कभी भी चलते फिरते देख लो, आपका समय भी उससे बच जाता है, ठीक है। करवा देंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे हम आ गए। इसके पहले हमने टाइप नंबर 9 तक के कुछ छोटे छोटे सवाल पहले हो चुके होंगे, वो आप देख लेना, पढ़ें इस सवाल को, मजा आएगा आपको इस सवाल में। हाँ, अरे बेसिक मतलब समझ रहे हो, बेसिक वो चीजें जो आती ही नहीं है परीक्षा में, मैं वो चीजें हटा रहा हूं।
जो परीक्षा में आएंगी वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लोग 30-40 क्वेश्चंस में चैप्टर खत्म कर देते हैं, है ना। अपना चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है, अभी देखो आप मजा। सबका समय बचेगा उससे, है ना। देखिए मैं आपको इसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक बताता हूं, है ना। पहले इसका बेसिक बताता हूं, एकदम से हम इस सवाल पे नहीं आते हैं। आप इस सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और मैं जो चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे उस पे अपन लोग ध्यान देंगे। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। देखो आप इसको पढ़ोगे, हालांकि जैसे मैंने कहा कि 10 रुपए में, मैंने कहा कि 10 रुपए में किसी व्यक्ति ने 11 टॉफी खरीदी और 11 रुपए में उस व्यक्ति ने 10 टॉफी बेची। ये बाय खरीदने का केस है और ये सेल बेचने का केस है। 10 रुपए में 11 खरीदी और 11 रुपए में 11 रुपए में 10 बेची, है ना। तो आपसे बोलेंगे बताओ उस सज्जन का प्रॉफिट या लॉस क्या है ना। उस व्यक्ति का प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज बताइए। तो आपको एक बात बता रहा हूं मैं, जब भी रुपए की बात हो, जब भी रुपए की बात हो, तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के हिसाब से आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हो। लेकिन जब भी मात्रा की बात हो, जब भी क्वांटिटी की बात हो, तो आप हमेशा जो बेचा, जो आपने सेल किया, उससे आप प्रश्न को हल करते हो। मैं आपको बता रहा हूं, है ना, थोड़ा सा समझना। जैसे हमने 10 रुपए में मैं इसको एक कदम पीछे लेता हूं, इसको ऐसे करते हैं कि 10 रुपए में आपने 11 टॉफी खरीदी और 10 रुपए में ही आपने 12 टॉफी बेची। 10 रुपए में 11 खरीदी और 10 रुपए में 12 बेची। अभी तो आधे से ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होंगे कि सर यहां प्रॉफिट होना है कि लॉस होना है ना। तो यहां पे होगा लॉस। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, आप लाए थे 11 टॉफी और उतने ही रुपए में आप 12 बेच दिए, ये तो नुकसान हो गया ना भाई। 11 चीजें थी, 12 कैसे बेच दोगे, मतलब एक अपनी जेब से और देना पड़ गया, तो आपको ये लॉस हुआ। ठीक है, अगर 10 रुपए में 11 टॉफी लाते और 10 रुपए में 9 बेचते तो प्रॉफिट होता। थोड़ा भावनाओं को समझना प्रश्न की, है ना, थोड़ा गहराई में जाना। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां लॉस होगा। भाई लाए तुम 11 टॉफी थे और वही रुपए तुम्हारे रुपए पे ध्यान दो। 10 रुपए देकर मैं 11 टॉफी लाया, लेकिन मेरे 10 रुपए कब वापस आए, जब मैंने 12 टॉफी बेची। ये तो नुकसान हो गया ना। लेकिन यहां 10 रुपए में मैं 11 टॉफी लाया, लेकिन मेरा वही पैसा 9 टॉफी में वसूल हो गया, ये प्रॉफिट है। तो जब ज्यादा चीजें अपनी जेब से चली जाए तो नुकसान, और अगर चीजें बच जाएं तो अपना प्रॉफिट। ये सारी बात हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सारा खेल चल रहा है क्वांटिटी का, मात्रा का। अब समझ में आ गया, चीजें बच रही है प्रॉफिट है। पैसा देखो, पैसा वापस आ गया ना, 10 रुपए आ गए और 2 चॉकलेट अपनी बची भी है, प्रॉफिट है। 10 रुपए आए लेकिन एक जेब से देना पड़ गया, नुकसान है, उल्टा चलेगा यहां पे, समझे। चलो अब अगर मैं कहूं कि बताओ यहां पे लॉस कितने परसेंटेज का हुआ, तो मैं आपको जो सिखा रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी, वो समझना। आपको ध्यान देना है मात्रा पर, आपको ध्यान देना है क्वांटिटी पर। क्वांटिटी से अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़े तो जो बेचा उसको नीचे रखते हैं। रुपए से निकालना हो तो जो रुपए में क्रय मूल्य है उसको नीचे रखते हैं। रुपए को भूल जाओ, मात्रा की टेक्नोलॉजी आप सीखो। तो यहां रुपए सेम है, इसको भूल जाओ। कितने का नुकसान हुआ, 1 का, क्योंकि मैं प्रश्न को मात्रा से हल करना चाह रहा हूं। तो जो बेचा वो नीचे आएगा। बेचा हमने 12 है, मल्टीप्लाई बाय 100 का, 8 1/3% का क्या हुआ भैया, लॉस हुआ। आया थोड़ा बहुत समझ में। ठीक है, अब इसी सवाल को थोड़ा और चेंज करते हैं, जो मैंने पहले लिखा था, है ना। मैंने क्या लिखा था, ये सब आपको जो वीडियो मिलेगा ना बीच में, ये सब उसमें समझाया हुआ है। ये मैं मतलब एक प्रकार से रिपीट कर रहा हूं। 10 रुपए में 11 चीजें खरीद के 11 रुपए में 10 चीजें बेची।
अब यहां रुपए सेम थे तो आपने काट दिया, यहां रुपए सेम नहीं है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में रुपए को सेम करना पड़ता है। ऊपर 11 का मल्टीप्लाई, नीचे 10 का मल्टीप्लाई, उससे क्या फायदा होगा, ये बनेगा तुम्हारा 110 रुपए, लेकिन 11 11 क्या हो जाएगा 121, 10 का गुणा 11 में होगा तो फिर से 110 रुपए, और 10 क्या हो जाएगा 100। अब देखो रुपए का इक्वल होना जरूरी है ना, रुपए का इक्वल होना जरूरी है, ठीक तो है ना। ठीक है, क्लियर है, रुपए हमने बराबर कर लिए, अब कोई तकलीफ नहीं है। यहां पे 21 चॉकलेट्स का फायदा हो रहा है। देखो मैंने 110 रुपए देकर 121 चॉकलेट खरीदी थी, और मात्र 100 चॉकलेट बेचने से पैसा वापस आ गया, यानी फायदा है, देना नहीं पड़ा, बच गई चॉकलेट, प्रॉफिट है। 21 चॉकलेट का प्रॉफिट है, क्योंकि मैं चॉकलेट टॉफी मात्रा से सवाल को कर रहा हूं, जो बेचा वो नीचे रखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 बेची, 100 से 100 गया, तो यहां मेरा कितने का लाभ हो गया, 21% का। ये आपका आंसर है। आया आप समझ में कैसे करना है। अब इतना करने के बजाय ना, यहां एक और हम शॉर्टकट यूज करते हैं, यह भी आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। इस शॉर्टकट को समझना, कभी भी रुपए अलग अलग हो तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे। 11 का 11 में मल्टीप्लाई करा 121, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करा 100। क्यों, ऐसा करने से रुपए बराबर हो जाते हैं, उनको तो वैसे भी काटना है, तो क्या मतलब मेहनत करने से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मात्रा से मतलब रखिए, 21 का अंतर है, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 21% का प्रॉफिट इज द आंसर। ठीक है, तिर्यक गुणा से आप आसानी से उसको कर सकते हो। ओके है, हम्म, ओके, हम्म, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं। 6 रुपए में 7 टॉफी खरीदी और 7 रुपए में 9 बेची, है ना। 6 में 7 खरीदी और 7 में 9 बेची, तो ये इधर गया 49 हो गया, ये इधर गया 54 हो गया। बस इतना कर लो, क्वांटिटी अलग अलग कर लो, रुपए अपने आप इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 7 49 टॉफी में लाया, और मुझे वही पैसा 54 में वसूल हुआ। भैया घाटा है इस बार, कितने का घाटा है, 5 का। पर क्योंकि प्रश्न क्वांटिटी में है, जो बेचा वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। आगे जो भी आंसर आए, तरीका अब आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। ठीक, रुपए से निकालना है तो फिर रुपए के हिसाब से चलेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम उस सवाल पे आते हैं जिसके लिए हमने इतनी सारी कहानियां सुनी, देखी, समझी। ये है वो सवाल। ठीक है, अब सवाल को पढ़ो पूरे ध्यान से, दिलो दिमाग आत्मा तक बिठा डालो इसको अपने, और पढ़ो। हल्के में मत लेना, इसमें भी मजेदार एक चीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। पढ़ लिया, चलिए सुनिएगा बात। यहां पे हो क्या रहा है, आपने 1 रुपए के भाव से 2 नींबू खरीदे, फिर 2 रुपए के भाव से 3 नींबू खरीदे, और सबको 3 रुपए में 5 के भाव से बेचा। ये खरीदना हुआ,
ये बेचना हुआ, तो बताओ कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, है ना। अब यहां कई नन्हे मुन्ने बच्चे नव सीखिए क्या करते हैं, वो सोचते हैं सर 3 रुपए में 5 हो तो रहा है, 3 रुपए में 5 आ तो रहा है, तो 3 रुपए में 5 को खरीदा और 3 में 5 को बेचा, सर नो प्रॉफिट नो लॉस आना चाहिए, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम प्रश्न को गलत समझ रहे हैं। प्रश्न सही है, हम गलती क्या कर रहे हैं, हम प्रश्न को समझ नहीं रहे हैं, है ना। सुनिए, यहां पे आप ध्यान से पढ़िए, एक शब्द है जिसपे पूरा खेल टिका हुआ है और इंग्लिश में है वो ये वाला सेम नंबर, और इंग्लिश हिंदी में उतने ही। सपोज करिए आप एक बाजार में गए, एक दुकानदार से आपने नींबू खरीदे, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाजार में गए, कुछ सब्जी वब्जी खरीद लिया, आगे गए तो उसने कहा कि मैं तो और सस्ते में दे दूंगा। आपने कहा यार ठीक है, वहां तो लुट गए, इससे भी ले ही लेते हैं थोड़ा सा, तो सस्ते में कुछ तो लेके जाएं, होता ना ऐसा कई बार। तो उसने क्या करा, दो दुकानों से अलग अलग भाव पे नींबू खरीदे। एक जगह का भाव था 1 रुपए के 2, दूसरी जगह भाव था 1 रुपए के 3। उसने दोनों अलग अलग दुकानों से नींबू खरीदे, सबको मिला दिया और अब बेचेगा 3 रुपए में 5 के हिसाब से। इस सब में सबसे जरूरी चीज क्या है कि उतने ही नींबू, यानी उसने जितने नींबू एक दुकान से खरीदे उतने ही नींबू दूसरी दुकान से खरीदे, है ना। दोनों जगह से उसने बराबर मात्रा में नींबू खरीदे, दोनों दुकानों का भाव अलग अलग है लेकिन खरीदा सेम क्वांटिटी पर है। तो प्रश्न ही बोल रहा है सेम नंबर उतने ही नींबू, यानी मात्रा बराबर करना पड़ेगा, दोनों दुकानों की मात्रा को बराबर करोगे। तो यहां 2 है, यहां 3 है, तो एक काम करो, दोनों को सेम करते हैं, यहां 3 और यहां 2 कर दो, देखते जाना अब अभी, है ना। अब ये क्या होगा, ये होगा 3 रुपए में 6 नींबू, ये हो जाएगा आपका 4 रुपए में 6 नींबू। अब मैं खुश हूं, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि दोनों दुकानों की मात्रा मैंने सेम कर दी। अब इसको जोड़ा जा सकता है। तो अब हम बोलेंगे कि हमने दोनों को अगर इकट्ठा करा तो 7 रुपए के 12 नींबू अपने को पड़े। ये सब बात किसकी चल रही है, ये सब बात जो हमने खरीदे उसकी बात है, जो हमने बाय किया ये उसकी बात है। कुछ दिमाग में गया, जो सब हमने खरीदा ये उसकी बात है ना। अब वो टेक्निक हम लगाएंगे जो थोड़ी देर पहले अभी बेसिक में सिखा रहा था। अब ये सवाल पिछले सवाल के जैसे बन गया, कैसे कि मैंने 7 रुपए के 12 नींबू खरीदे लेकिन 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचे। भाई हम ये तो अपना खरीदने का इंटरनल कैलकुलेशन हो गया, सबका हल क्या आया कि कुल मिला के 7 रुपए के 12 नींबू खरीदे, 7 रुपए के 12 खरीदे और 3 रुपए के 5 बेचे। तो अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, है ना। 7 और 5 35, 12 तिया 36, ये हमेशा ऊपर जाएगा ही नीचे आएगा, कई बार हम उल्टा लिख देते हैं, 12 तिया 36, 7 इंटू 5 35। ऐसा करने से रुपए बराबर होते हैं, जो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, है ना। तो आ जाओ इधर एक, अब यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। हम 36 नींबू लाए और 35 ही बेचे, मतलब एक बच गया और पैसा भी आ गया, मतलब प्रॉफिट है। और क्योंकि प्रश्न मात्रा में है तो जो बेचा वो नीचे, यानी 35 नीचे आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। एक नींबू का फायदा 35 पर मल्टीप्लाई बाय 100। 7 से कट गया 5 बार, 7 से नहीं 5 से कट गया 7 बार, 5 से कट गया 20 बार। 7 2 जा 14, रिमेनिंग इज 6/7%। आंसर इज 2 6/7, ऑप्शन ए 2 6/7%। अब समझ में आया या नहीं आया ये बताने का कष्ट करें। क्लियर है। पहली बार थोड़ा पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होता है, आराम से आप इनको एक दो बार रिवीजन करोगे समझ में आएगा। पहले हमने मात्रा बराबर करी क्योंकि प्रश्न में बोला है कि दोनों दुकानों से समान मात्रा में चीजें खरीदी गई है, तो आपने दोनों जगह मात्रा सेम करी, फिर इनको आपने प्लस किया,
है ना। तो 7 रुपए में 12 के भाव से नींबू पड़े, बेचे 3 रुपए में 5। ये आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लाए 36, 35 बेचे, रुपए बराबर हो गए, एक नींबू अपने पास और बच रहा है, मतलब ये अपना प्रॉफिट है, ये अपना लाभ है। किस पर? बेचे हुए को नीचे रखते हैं, जब भी मात्रा की बात आएगी 35 रखोगे नीचे, गुणा करोगे 100 का। ठीक है। 3 की दर कहां लिखा है? 3 रुपए में 5 की दर, यानी 3 रुपए में 5 नींबू के भाव से चीजें खरीदी। हाँ, इसी प्रश्न को और अगले लेवल पे ले जाते हैं, है ना। यहां पे कवि आपको अब थोड़ा सा और कंफ्यूज करेंगे। अब आप 3 अलग अलग दुकानों से खरीद के इकट्ठा बेचोगे, कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है, जो जो आपको बताया बस वो करना है। ठीक है, देखो, एक दुकानदार 2 रुपए में कितने खरीदता है? 5। एक जगह 2 रुपए में 5। अगली दुकान पे गया, वहां मिला 1 रुपए में 2, और आगे गया, वहां मिला 3 रुपए में 4। सबको मिला के बेचा 4 रुपए में 5। सबको मिला के कितने में बेचा? सबको मिलाकर बेचा 4 रुपए में 5। करोगे क्या? उतने ही नींबू, यानी समान मात्रा, सेम क्वांटिटी, बस। हम्म। बोलिए। तीनों को सेम बनाओ। 5, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 20, एलसीएम आएगा 20। सबको 20 बनाओ। 5 को 20 बनाना है 4 का गुणा, 2 को 20 बनाना है 10 का गुणा, 4 को 20 बनाना है 5 का गुणा। ठीक है, सब 20 बन जाएंगे। तो देखो, 4 का दुगना 8 रुपए, 10 का 1 10 रुपए, 5 का 3 गुना 15 रुपए। और ये तो देखो, 5 और 4 20, 10 और 20, ये तो कुल मिला के क्या होना है? इन तीनों को 20 20 20 यानी 60, है ना। तो ये कितना हो गया? 15 और 8 हो गया आपका कितना? 33। टोटल हो गया आपका 33, यानी 33 रुपए में आपने कितनी चीजें खरीदी? 60 नींबू खरीदे। 33 में 60, 33 रुपए में 60। क्लियर? ओके। चलो, अब आ जाओ अपने इधर। आपने सब मिला के आपको जो भाव पड़ रहा है वो 33 में 60 का भाव पड़ रहा है ना। आपने पड़ रहा है आपको 33 में 60, बेच रहे हो 4 रुपए में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का 60 में गुणा करा, 240 नींबू लाए, और 33 का 5 में गुणा करा, 165 बेचे। लाए 240, बेचे 165, बच रहे हैं, फायदा है ना, पैसा वसूल हो गया। और आपने प्रश्न को वापस से कहां घुमा दिया? मात्रा की तरफ, क्वांटिटी की तरफ। लाए 240, वसूल कर लिया 165 में। तो आपको यहां पे सीधा सीधा कितने का डिफरेंस है? 75 नींबू आपको बच रहे हैं। 240 में से ये गया, पर क्योंकि क्वेश्चन क्वांटिटी में है तो जो बेचा है वो आएगा नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा 15 बार, 5 से कैंसिल होगा 11 बार, और इधर आ जाएंगे 2 जीरो, है ना। 11 से और आगे उड़ाने जाओगे, 11 से एक बार बचेगा 4 जीरो, 11 इंटू 3 33। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने? यहां पे गलत लिख दिया मैंने ना, यहां पे, 1 मिनट, 15 इंटू 5, 15 से कट जाएगा, और 15 एकम 15 एकम, अब ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 4 44। ठीक है, बचेगा 6 जीरो, 11 पंजे 55, 45 वाला ऑप्शन आएगा, और 45 वाला एकमात्र ऑप्शन है 5/11, 45 5/11, 45 5 11। अब शायद आप अच्छे से समझ पाए कि खेल क्या था। बोलो।
हाँ, 15 से मैंने कैंसिल करे हैं दोनों को, 15 इंटू 5 और 15 से कैंसिल हुआ। आया सभी को समझ में? सबको 20 बनाया, 20 20 20 60, और इनको जोड़ा 33, 33 में 60 खरीदा, 4 में 5 बेचा, 165 240 75 बच रही है, नींबू बच रहे हैं, वही अपना प्रॉफिट है। क्योंकि प्रश्न मात्रा में है तो जो बेचा वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, आनंद। अब इस सवाल को और कठिन बनाते हैं। अब इस सवाल को हमने बना दिया मेंस लेवल के लायक। पढ़ो इसको अच्छे से, और जितना आप कर रहे थे वो सब काम करना पड़ेगा। आखिरी में जाके एक बदलाव होगा। आप पहले इसको पढ़ें, अपने लेवल पे करें, फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। ठीक है, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? मिस्टर इंडिया टेक्नोलॉजी को क्या हो गया? हाँ, अब सही है। अभी क्वेश्चन आपको ठीक दिख रहा होगा। बस पढ़ो और समझो। मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। जो अभी आपको बताया था उतना तो करना ही करना है। हाँ भाई, क्या बोलते हो, बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ लोग आंसर 1080 दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आज एक दिन में 48 कर लिए। बिल्कुल बधाई हो आप सबको। देखो, एक व्यक्ति ने 5 वस्तु प्रति रुपए, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए में कितनी चीजें खरीदी? 5। उतनी ही 4 रुपए प्रति वस्तु, यानी 1 रुपए की 4, सबको मिलाया और कितने में बेचा? 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेचा। इस सौदे में 3 रुपए का नुकसान हुआ, 3 रुपए की हानि हुई। अब ये जो है ना हानि, ये अपने को पड़ेगी भारी। अब 3 रुपए जरूर है, लेकिन बहुत भारी पड़ेंगे आखिरी में जाके। अब तरीका सुनना, ठीक है? पहले तो इनको सेम करो। यहां 4 का मल्टीप्लाई, यहां 5 का मल्टीप्लाई, तो 4 रुपए 5 रुपए, यानी 9 रुपए में 40। इतना डायरेक्ट करते बनना चाहिए। 20 और 20 40, 4 इंटू 1 5 इंटू 1, 9 रुपए में क्या हो गया? 9 रुपए में 40 हो गया। ठीक है, अब यहां 9 रुपए में कितना हो गया? 40 हो गया। 9 में 40 खरीदा और 2 रुपए में 9 बेचा, है ना? कुल कितनी वस्तुएं होंगी? अब आखिरी में आप समझें, ये बोल रहे हैं 3 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मुझे क्या करना है? नुकसान रुपए में निकालना है। अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे तो हम प्रश्न को अपनी इच्छा अनुसार मात्रा में बदल रहे थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि 3 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब हमें क्या करना है? अब रुपए में प्रश्न को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में रुपए की बात हुई। कुछ नहीं बोलते तो हम मात्रा की तरफ ले जाते, पर उन्होंने रुपए में आखिरी में नुकसान दिया है, तो हमें प्रश्न को रुपए की तरफ मोड़ना पड़ेगा, यानी यहां पे मात्रा सेम करनी पड़ेगी, है ना? तो 40 और 9 है, मात्रा कैसे? नीचे 9 है तो ऊपर 9 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर 40 है तो नीचे का 40 मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा? इससे रुपए अलग अलग रहेंगे। भाई मात्रा को बराबर करोगे तो रुपए अपने आप उछल के ऊपर आ जाएगा। देखो आप तो 9 का 9 में गुणा करा 81 रुपए, 9 इंटू 40 360, 40 का दुगना करा 80 रुपए, और 40 का 9 गुना करा तो 360। इसका मतलब समझ रहे हो आप?
इसका मतलब यह है कि अगर 360 360 चीजों को खरीद कर बेचोगे, उतनी ही चीजों को खरीद के बेचोगे तो 1 रुपए का घाटा हो जाएगा। अगर 360 चीजों को खरीदकर 360 ही बेचा तो 1 रुपए का क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा, 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। जबकि लॉस कितने का हुआ है? 3 रुपए का हुआ है। तो अगर 1 रुपए पर 360 चीजें तो 3 रुपए पर कितना? ये 3 टाइम्स है तो इसको भी 3 टाइम्स करो, 1080। 3 रुपए का अगर नुकसान हो रहा है तो 1080 आर्टिकल्स वर सोल्ड। ए इज द आंसर। प्रश्न की भाषा को सीखने पे ध्यान लगाएंगे, हां या ना, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है भाई, हमने इस बार क्वांटिटी को सेम करा ताकि रुपए पकड़ में आए। 1 रुपए का नुकसान होगा अगर 360 चीजों की खरीदी बिक्री करी, पर नुकसान तो 3 रुपए का हुआ। तो ये 3 टाइम्स है तो इसका भी 3 टाइम्स करेंगे ना। ये 3 टाइम्स है तो इसका 3 टाइम्स, 1080 आंसर आएगा आपका। पूरा खेल प्रश्न को पढ़ने का है, बस प्रश्न पढ़ा तो सब भेजे में जाएगा। थोड़ा सा इनको रिवीजन करना, आप अंतर समझ जाओगे। पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा भारी भारी लगेगा, लेकिन रिवीजन करना, बिंदास बनेगा आपसे। ठीक है जी। चलो फिनिश करें, आज के लिए इतना पर्याप्त है, काफी लेवल है। कल हम आगे बढ़ेंगे। अभी कल बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इसको समझते हैं, इसकी बेईमानी को पकड़ना सिखाएंगे आपको, है ना। और आज रात 8:30 बजे एक मोटिवेशनल कम टॉक सेशन है, उसमें आप पधारें यूट्यूब पर, जिसमें कई सारी पढ़ाई लिखाई की चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है जी। चलो मिलते हैं रात को और कल वापस अपने समय पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।